हाँ, इस क्वेश्चन नंबर 15 में हमें रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च सॉरी दे रखा है, फिर एडजस्टमेंट दे रखी है और हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों चीज़ें बनाने के लिए कहा है। तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ रोहतकी ट्रस्ट और फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 डेबिट क्रेडिट एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट। सबसे पहले कैश इन हैंड कैश बैंक नहीं आएगा, बाय सब्सक्रिप्शन और सिर्फ करंट ईयर वाली अमाउंट 83,000। उसके बाद एडजस्टमेंट, अब मैं इसका मतलब ये है माइनस वाली एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट कहती है कि 2017 का सब्सक्रिप्शन जो है यानी करंट ईयर का 7,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है और सब्सक्रिप्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग एंड जो है ये करंट ईयर का वो 7,000 हो जाएगा और जुड़कर अमाउंट बाहर आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो दे रखी है वो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन नीचे बताया हुआ है कि जो इन्वेस्टमेंट बेची है उसकी बुक वैल्यू 80,000 की है। तो इसका मतलब हमें बुक इन्वेस्टमेंट बेचने में 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो वो बाय में आएगा, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000। फिर कहा है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है 2,000 है। इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसलिए बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एज इट इज आ जाएगा 2,000। अच्छा, एक इसमें हमने गड़बड़ भी कर दी है। उसमें कहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 2017 में, उसमें से 400 रुपये लाइफ मेंबर के हैं, तो इस 90,000 में से वो जो लाइफ मेंबर फीस है 400 की वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि वो यहाँ नहीं आती है और वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएंगे। 400 रुपये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद सेल ऑफ फर्नीचर नहीं आएगा, लेकिन इसमें जो 200 का प्रॉफिट हुआ है ये आएगा बाय प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर 200। उसके बाद पेमेंट में आ जाते हैं। पेमेंट में है रेंट और रेंट में एडजस्टमेंट है। रेंट स्टिल ओइंग 1,000। स्टिल ओइंग का मतलब रेंट आउटस्टैंडिंग था और अभी भी है, यानी आउटस्टैंडिंग एंड है ये 1,000 का। 6,000 अमाउंट है, टोटल हो गया 7,000। सैलरी है 12,000 और सैलरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए सैलरी सीधा बाहर आ जाएगी 12,000। फिर पोस्टेज 300, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये हमारे खर्चे हैं। ये एज इट इज आ जाएंगे 6,000। परचेज ऑफ फर्नीचर नहीं आएगा, बुक्स भी नहीं आएगा। डिफेंस बॉन्ड्स एक तरह के शेयर डिवेंचर होते हैं एक तरह के, तो ये भी नहीं आएंगे। इन्वेस्टमेंट है हमारी। हेल्प टू नीडी स्टूडेंट्स, ये हमारा खर्चा है, हमने पैसे खर्च किए हैं और उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसे नहीं है। कैश इन हैंड कैश एट बैंक नहीं आएगा। एक बार एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं। सब्सक्रिप्शन के बारे में हमने कर लिया। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफेंस बॉन्ड, इस डिफेंस बॉन्ड हमारी इन्वेस्टमेंट है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा और ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग है, तो ये इनकम में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड्स 7,000। फिर ये इन्वेस्टमेंट वाला हमने कर लिया। फर्नीचर जो था 1 जनवरी को 12,000 का था। सैलरी वाला मिस हो गया है।
सैलरी हमने 2018 की पे कर दी है। मैं सैलरी यहाँ से कट कर रहा हूँ। सैलरी हमने 18 की पे कर दी है, तो यानी नेक्स्ट ईयर की, यानी प्रीपेड एंड, जो कि माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद आप सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट कर लें, जो आप खुद करेंगे। अब आगे का क्वेश्चन करने के लिए हम पहले कैपिटल फंड निकालेंगे, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। 1 अप्रैल 2016 की लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। हमेशा की तरह इसमें क्वेश्चन की पहली चीज आ जाएगी, यानी कैश और बैंक। कैश और बैंक 14,000 और 60,000। फिर ये जो 2016 का हमें सब्सक्रिप्शन मिला, क्योंकि इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये जितना हमें पिछले साल का मिला है, तो पिछले क्वेश्चन में भी करा 5,000 रुपीज, ये आउटस्टैंडिंग प्रीमियम हुआ, तभी इस साल मिला। पिछले साल आउटस्टैंडिंग रहा होगा, तभी इस साल मिला है। उसके बाद एडजस्टमेंट में बताया हुआ है कि हमारे पास बाकी सब्सक्रिप्शन तो करंट ईयर का बताया है, इंटरेस्ट ड्यू भी करंट ईयर का है, रेंट भी करंट ईयर का है, इन्वेस्टमेंट जो बेची है उसकी बुक वैल्यू 80,000 है, और अभी भी 30,000 की इन्वेस्टमेंट हमारे पास है। इसका मतलब ईयर के बिगिनिंग में हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितने की रही होगी? 30 + 80 1,10,000 की रही होगी। तभी हमने 80 की बेची और 30 की बची। ये सब्सक्रिप्शन के बारे में करंट ईयर का है। फर्नीचर हमारे पास 1 जनवरी को 12,000 का है, तो फर्नीचर 1 जनवरी, तो ये दिसंबर और वो होगा। सॉरी, डेट चेंज कर देना, 31 दिसंबर, और ये 1 जनवरी डेट डलेगी इसमें, और 17 ही डलेगी। जनवरी वाले में ईयर चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब हमें इससे आप कैपिटल फंड निकाल लेंगे बैलेंस करके। फिर हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। As on 31st December 2017, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट, कैपिटल फंड लिखेंगे। इसमें लाइफ मेंबरशिप फीस जो 400 की थी वो ऐड कर देंगे, और फिर सरप्लस डेफिसिट एडजस्ट करके अमाउंट बाहर कर देंगे, जो आपको खुद करना है। उसके बाद लायबिलिटी साइड से हमने 2018 का सब्सक्रिप्शन अभी तक कहीं नहीं लिखा है, तो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन हुआ 3,000। इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर की बात अभी हम करेंगे। पेमेंट साइड से अभी तक हमने, चलो फर्नीचर इधर भी है, फर्नीचर इधर भी है, तो फर्नीचर निकाल ही लेते हैं। फर्नीचर बिगनिंग में हमारे पास 12,000 का था, हमने अभी ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाया, आपकी कॉपी में ओपनिंग बैलेंस शीट होगी। हमने फर्नीचर परचेज कर लिया है 20 का, और जो हमने फर्नीचर बेचा है उसकी बुक वैल्यू 3,000 है। इसको सॉल्व करके अमाउंट बाहर निकाल लो, कोई डेप्थ तो है नहीं। उसके बाद बुक्स पहले से तो थी नहीं, तो बुक्स सीधा 3,000 बाहर आ जाएंगी। उसके बाद डिफेंस बॉन्ड्स अंदर आएगा, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 का, और इसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इसमें जुड़ जाएगा। और फिर याद रखो कि अगर आप जोड़ना भूल जाएं तो आप अलग से भी दिखा सकते हैं, ये कोई रूल नहीं है कि इसमें जोड़ना कंपलसरी है। फिर कैश है और बैंक है। कैश है 10,900, बैंक है 30,000। एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है 7,000 का, आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है 1,000 का। उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टमेंट अभी भी 30,000 की बची हुई है, तो इन्वेस्टमेंट 30,000, और आउटस्टैंडिंग प्रीपेड सैलरी है 2,000 की।
एडवांस में पे कर दी थी ना, हमने प्रीपेड माइनस किया हुआ है सैलरी में से। तो यहाँ से आपका ये पूरा हो गया, इसको आप टोटल लगा के दे सकते हैं, इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है।